आपको देखने को मिल जाते हैं नॉन वर्बल सेक्शन से। अब नॉन वर्बल सेक्शन में कई सारे पोर्शंस होते हैं, जिनमें ये भी एक टॉपिक है वाटर और मिरर इमेज। एक हमारा एनालॉजी भी होता है इसमें, एक हमारा मेरे बच्चों क्लासिफिकेशन भी होता है, एक सीरीज भी होता है, एक एम्बेडेड फिगर भी होता है, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग भी होता है। तो ये सभी जो हैं लगभग अमूमन मेजर टॉपिक के नाम लिए हैं, और भी हैं छोटे 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 टॉपिक, जैसे कुछ लोग डॉट सिचुएशंस को बोल देते हैं। बेटा डॉट सिचुएशंस हमारे वाले एसएससी वाले पैटर्न में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं एफ कैट की बात करता हूँ, या जनरली कुछ एक सेक्शंस ऑफ रेलवे में उनको पूछा जाता है। रंजीत भाई स्वागत है बेटा। दीपक जय भीम मेरे भाई, जय भीम बोल दिया करो जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई सचिंदर, क्यों नहीं बोलेंगे भाई दोस्त। तो ये पहले वेटेज का समझ लीजिए 5-6, और 5-6 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप। 5-6 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 10 या 20 लाख बच्चों से अप एंड डाउन हो जाना, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कमांड नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, बुलंद सर का छोरा भी आ चुका है, हरिओम प्रजापति जी भी आ चुके हैं, हिंदी हिंदुस्तान मास साहब लिख रहे हैं चलो कोई ना। तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वाटर इमेज और मिरर इमेज। चलो समझते हैं जरा क्या होता है वाटर इमेज और मिरर इमेज। मेरे साथियों, अगर मैं एक अलग तरीके से कंसेप्चुअल बात करूं, अगर आपको कोई कुछ नहीं बता रहा है तो आप कैसे उसे पता कर सकते हैं कि वाटर इमेज पूछा गया है या मिरर इमेज पूछा गया है। देखो ऐसे जैसे ए है, एक आकृति ऐसे मिलेगी लाइक दिस, ये होगा ए, और बेटा लोग ऐसे एक लाइन खींच के उसके इस साइड या तो ऐसे कुछ शो कर दिया होगा उन्होंने लाइक दिस। अब इसको कभी कभी वो एम एन भी बोल देते हैं, कभी कभी ए बी भी बोल देते हैं, कभी कभी पी क्यू भी बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको इस आकृति को इस साइड बनाना है। यानी मिरर कहाँ लगा है, नीचे लगा है। मिरर कहाँ लगा दिया है, नीचे लगा दिया है। ठीक है। अगर कहीं पर ऐसे भी करके कोई लाइन दे दी और यहां पर लिख दिया पी क्यू या एम एन, तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा आपको इस साइड इमेज बनानी है। ठीक है जी। राइट और रॉन्ग, पहली चीज क्लियर हुई सर कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इमेज बनानी कहाँ है। अभी इमेज नहीं बनाई है, इमेज बनानी कहाँ है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो लेफ्ट या राइट बोले, या तो इधर बोले या इधर बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। दोनों आकृतियां बिल्कुल सेम होंगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू राइट के लिए शो कर रही होगी वही वैल्यू लेफ्ट के लिए होगी। कोई नई आकृति नहीं होगी, ये दोनों आकृतियां एक जैसी होती हैं। मिरर को चाहे लेफ्ट में रखो, चाहे मिरर को आप राइट में रखो, दोनों में सिमिलर आकृतियां आपको दिखेंगी। दोनों में बेटा सिमिलर आकृतियां दिखेंगी। और मेरे बच्चे चाहे आप मिरर को नीचे रखो, चाहे आप मिरर को ऊपर रखो, दोनों का एक ही रिफ्लेक्शन आएगा, एक ही तरीके की आकृति आपको नजर आएगी। ये दोनों आकृतियां अलग नहीं हो सकती और ये दोनों आकृतियां अलग नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों आकृतियां कभी सेम भी नहीं हो सकती। अप एंड डाउन सेम होता है बेटा, अप एंड डाउन सेम होता है, लेफ्ट और राइट सेम होता है। ये तो इनके पैटर्न है। ठीक है जी। ठीक है जी। मुरादाबाद की धरती से मोहम्मद शाहरुख स्वागत है बेटा। बबलू कुमार हम बिहार से हैं, अरे बिल्कुल स्वागत है बेटा आपका। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दीज आर सिमिलर, ये दोनों एक जैसी आकृतियां बनाएंगे, साथ में ये दोनों एक जैसी आकृतियां बनाएंगे। आपने कहा ठीक है सर, चलिए हमें आइडिया हो गया, मान ली आपकी बात। अब सर ये बताइए आकृतियां कैसे हम लोग रोटेट करते हैं। बहुत सारे हम लोग पेपर में भी ट्रिक, बहुत सारी चीजें अप्लाई करना बताऊंगा आपको, बट अभी अगर बेसिक बेसिक मोटा मोटा समझें तो हम कैसे, अगर किसी को नहीं आकृति बनानी है, वो आंसर नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि मैं आकृति बना दूं, तो मेरे बेटा कैसे आकृति बनानी है जरा समझिएगा। सपोज करिए कि मैंने कहा कि इसकी आकृति वाटर में बनाइए, मिरर की तरफ बनाइए, नीचे नीचे की तरफ बनाइए। तो बेटा लोग आप अपने दिमाग में से क्या लिख सकते हो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ बनाना बता रहा हूँ, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, बनाना बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे अज्यूम कर लो अपने दिमाग में। और आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इमेज नीचे की तरफ बनाई जाए, इमेज नीचे की तरफ बनाई जाए। तो इसे एक खिड़की समझो और यहां से पकड़ के इधर पटक दो।
यहां से पकड़ के इधर पटकना है, यानी ये दोनों एंड पकड़ के इधर पटक देने हैं। तो कुछ ऐसी इमेज जो है यहाँ पर पलट जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। ये वाला हिस्सा पकड़ के हमने इधर पलट दिया, तो ये एक मेरे बच्चे यहां से चेंज होकर के, एक यहां से चेंज होकर के यहां आ जाएगा, और दो जो है वो यहां से यहां आ जाएगा। मेरे बच्चे बात समझ में आई? हम आकृति की इमेज नीचे चाहते हैं तो ऐसे हमने इसको पलट दिया, ऐसे बेटा पलट दिया, ऐसे क्या किया, पलट दिया। अभी मैं आकृति बनाना बता रहा हूँ, फिर इसके लॉजिक्स हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जय माँ काली, कालीचरण भाई। तो मेरे बच्चों अब आपको करना क्या है, इस आकृति से पूछो कौन कहाँ बना हुआ है और इसमें बना दो। जब आप इस आकृति को देखोगे तो इसके लिए 1 2 3 4 ऐसे देखो, और इस आकृति को जब देख रहे हो तो 1 2 3 4 इसमें ऐसे हैं। जैसे इस आकृति से पूछा तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो लाइन है 3 की तरफ एक लाइन खिंची हुई है, ये लाइन 3 की तरफ, ये 4 की तरफ खिंची हुई है, और ये दोनों लाइन मिलकर के 1 और 2 वाली लाइन पर आगे जाके ज्वाइंट हो गई हैं। तो हम जब भी अगर बनाएंगे तो एक लाइन 3 की तरफ आनी चाहिए, चलिए सर। एक लाइन 4 की तरफ से ऐसे आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये आपकी कहाँ, ये लाइन बिल्कुल ए बी के बराबर में खिंची हुई है, तो यानी 1 2 के बराबर में खिंची हुई है ये वाली लाइन, 1 2 के ऐसे पैरेलल में खिंची हुई है। यहाँ पर भी आप 1 2 के पैरेलल में खींच देंगे, ये आकृति बन गई। ऐसे आप किसी भी टिपिकल आकृति को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ड्रॉ करने का तरीका, ये है मेरे बच्चे ड्रॉ करने का तरीका। समझ रहे हो? हमने इस आकृति को इधर पलट दिया तो ये इधर ड्रॉ हो गई। कोई भी टिपिकल आकृति आपको बोली जाए आप ऐसे उसे बना सकते हो, ठीक है। अब किसी ने कहा कि नहीं सर हमें तो आकृति बनानी है राइट साइड। यहां ध्यान रखना, ये आकृति और ऊपर बनी आकृति दोनों ही सिमिलर होंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों ही एक जैसी आकृति होंगी। अब किसी को मान लीजिए मेरे बच्चे बनानी है राइट में, किसी को बनानी है बेटा राइट में आकृति, इसको हमें इधर बनाना है। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट यहाँ चले जाएंगे? ये 2 और 4 तो यहीं रहेंगे बेटा, ये 1 और 3 यहाँ चेंज हो जाएंगे। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा मेरे साथी, एक यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे, और 3 यहाँ चला जाएगा। ये 1 और 3 इधर आ जाएंगे, ये 1 और 3 इधर आ जाएंगे। आया ना? फिर से वही इस आकृति से पूछो, इसमें बनाओ, अपने आप काम चल जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, एक और ये जो पॉइंट हैं, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बना दिए हैं, इनको देखो, ये 3 की तरफ है, एक 4 की तरफ है। यहाँ 3 ये है, यहाँ 4 ये है, एक 3 की तरफ हो जाएगा, एक 4 की तरफ हो जाएगा, और ये डंडा एज इट इज। तो यहाँ पर आकृति बिल्कुल सिमिलर बनी जैसी बनी हुई है। आज आजमगढ़ में बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। आलोक रोज करवाता रहता है, तूने लास्ट टाइम भी बेटा यही बोला था, है? आजमगढ़ में बहुत बारिश करवाते रहते हो, इसीलिए इधर उधर कहीं बारिश नहीं हो पा रही है, सारी बारिश तो तुम ही खींच लेते हो। हाँ, तो इस तरीके से हम चीजों को पिकअप करते हैं। सर अभी अच्छे से समझ ना आया, बोलो थोड़ी सी टिपिकल आकृति बनाओ गुरुजी, तब कुछ सोचते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। आप टिपिकल आकृति में सबसे ज्यादा जो बच्चों को जनरली जो गलतियां करते हैं वो बनाते हैं, जी बनाने में गलती करते हैं। जी की आकृति को वाटर इमेज या मिरर इमेज बनाने में गलतियां करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे छात्रों, मेरे भाइयों। अब मान लो कि ये आकृति मुझे कहाँ बनानी है, इस साइड बनानी है, तो मैं इसे ऐसे बढ़ा लूंगा। यहां पर मैंने लिखा होता अगर 1 2, ये लिखा होता 3, ये लिखा होता 4, तो यहां से ये उड़ के इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, ये उठ करके बेटा इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 1। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे बच्चे इस वाले आकृति से पूछो, इसमें ड्रॉ करते हैं। अभी ड्रॉ करना बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर बना के भी बता दो। अरे बेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम ही बनता है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। भले वो ऊपर पूछे तुम नीचे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो नहीं? मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको यही सिखाया था मेरे भाई, मेरे दोस्त। देखो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, अप एंड डाउन सेम आकृतियां बनती हैं, लेफ्ट और राइट सेम आकृतियां बनती हैं, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने का क्या ही मतलब है। अब सबके यहाँ बारिश हो रही है, अरे ये मक्कार लोग देखो। मिथिलेश कह रही है कि सर गुजरात में भी बारिश हो रही है, और हमारा एक और भाई था वो भी कह रहा है कि बिहार में बारिश हो रही है। हैं? सब जगह पे बारिश करवा रहे हो, बिहार और आजमगढ़ और क्या कहते हैं गुजरात, सब जगह पर। अरे भाई गुरप्रीत सिंह, लव यू टू बेटा, पंजाब फजिल का बॉर्डर से। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब इससे पूछते हैं कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ कौन कहाँ बना है।
तो ये आकृति 4 की तरफ से चलना शुरू की और 2 की तरफ गई है। देखो इससे पूछो, 4 की तरफ से 2 की तरफ चलना शुरू करी, तो हमारे यहाँ इस वाली आकृति से पूछेंगे तो 4 कहाँ है, इस वाली आकृति में 4 यहाँ है, 2 कहाँ है ये, तो सर जी 4 से 2 की तरफ चलना है। मैंने कहा ओके, जितना ये चले उतना चल दिए। अब ये 2 की तरफ से इधर गई है बीच में, बिल्कुल पैरेलल में इस लाइन के, तो 2 की तरफ से बेटा इधर देखोगे तो ये 2 दिख रहा है, ये रहा 2 की तरफ से इस लाइन के पैरेलल में। ओके जी, अब जरा ध्यान देना मेरे छात्रों, यहां से ये एक टर्न ली है, कहां से, यहां से ही, ये पहले किधर गई है 4, 4 फिर किधर गई है 3, फिर 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 यहां से देखो 4 की तरफ, फिर 3 2 3 1 2, 4 3 1 2, ऐसे ही तो रोटेशन हुआ है, 4 3 1 2, यहां पर पकड़ो 4, ये रहा पहले 4, 4 के बाद क्या, 3, 4 3 1 2, लो जी बन गई इमेज, लो जी बन गई इमेज। क्या करें, ये तो तब है जब आपका बहुत डिफिकल्ट सेक्शन बन रहा हो, आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, तब आपको ये इमेजिनेशन ध्यान रखना है। उस आकृति पर 1 2 3 4 अपने दिमाग से मान लेने हैं। आई एम अनप्रडिक्टेबल जी, आपकी बात बिल्कुल विनम्र निवेदन आपका स्वीकार्य है मुझे। जैसे आप कह रहे हैं कोई डीपीपी 5 का इनका कोई क्वेश्चन है, तो मैंने आज बात की थी और इन्होंने कहा था कि सर आप बीच में कभी भी किसी भी टाइम आप हमें बोल दीजिएगा, हम आपकी क्लास जो डाउट सेशन आप बात कर रहे हो, वो डाउट सेशन हम उसी क्लास में फिर से लगा देंगे, मतलब उसी फोल्डर में वो आपको फिर से क्लास मिल जाएगी। सो डोंट वरी बेटा, है ना। वो ऑलरेडी मेरा पहले से प्लान था, अभी बस वो डेट फिक्स नहीं किया है कि मैं फ्राइडे के दिन क्लास लूंगा वो वाली डाउट क्लास, या सैटरडे के दिन। आप तो लगातार आते ही हो, तो डेफिनेटली हम और आप बात कर ही लेंगे। आप अपना क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा मेरे बच्चे। आपको अगर मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, आपकी हर बात को, आपका विनम्र निवेदन पूरे तरीके से एक्सेप्टेड है, तहे दिल से। आपको निवेदन भी करने की आवश्यकता नहीं है अपने गुरु से, आप सिर्फ बता देते कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आई विल मैनेज दैट। गुरु जी आप यूपीपी में आप पढ़ाइए प्लीज। बेटा जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसमें यूपीपी में मेरे बच्चे, वो भी बेहतरीन पढ़ाते हैं यार, वहां भी पढ़िए, यहाँ तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब जरूरत क्या है कि एक ही टीचर से, अरे अलग अलग सीखो, क्या दिक्कत है, हाँ क्यों भाई। अब जरा कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आकृति थोड़ी सी अजीब सी मिलेंगी क्योंकि आप जानते हैं इन्हें बनाने में बहुत हालत खराब होगी हमारे, टाइपिंग हम तो भाई बना नहीं सकते, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे आकृतियां मिलेंगी, उसने एक एमएन लाइन शो कर दी, मतलब इस आकृति को हमें इधर बनाना है। अब इसके लिए हम एक दूसरा लॉजिक भी अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैं इस आकृति को बनाना चाह रहा हूं तो मैं 2 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखता हूं। देखो 2 लॉजिक बताने जा रहा हूं, एकदम मिक्स मत कर लेना, 2 अलग अलग बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। ये जो बातें हैं ना, इनसे आप अगर इनको अच्छे से समझ गए तो आपको मुझे पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कमेंट कर रहे हो ना बेटा, वो थोड़ा सा कमेंट छोड़ दो और यहाँ पर ध्यान दे लो बेटा। जिनका डीपीपी का है मैं डाउट क्लास लूंगा, उसमें जो भी आप डीपीपी का कंसर्न बोलेंगे मैं सबकी सुन लूंगा। 1 दिन की चाहिए 1 दिन की करवा लेना, 2 दिन की डाउट क्लास चाहिए 2 दिन की डाउट क्लास करवा लेना, कोई दिक्कत ना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान दे लो, क्योंकि ये भी चला जाएगा आपके टाइपिंग करते समय, ध्यान नहीं दोगे ये भी चला जाएगा, उस साइड भी दिक्कत हो जाएगी। कैलेंडर 5 की डीपीपी 2 नहीं लगी है आज, चल जरा नोट कर लेना, एक कैलेंडर 5 की डीपीपी 2 05 की नोटेड है, ठीक है। तो मेरे साथियों यहाँ पर मैं आपको क्या एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये बात, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज करो राइट की तरफ बना रहे हो, राइट की तरफ कोई भी वैल्यू बना रहे हो, सपोज करो ये एरो राइट की तरफ जा रहा है और आपका जो मिरर है, मिरर इधर लगा है, राइट में ही मिरर लगा है। मिरर अगर राइट में है तो क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी आकृति पे। अगर बेटा मिरर राइट में है तो राइट की चीजें लेफ्ट में हो जाएंगी और लेफ्ट की चीजें राइट में हो जाएंगी। तो क्या कह रहा हूँ इसको रिपीट करो, क्योंकि ये तुम्हें क्लॉक आपका पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग दोनों में बहुत काम करने की पावर देगा। रिपीट कर रहा हूँ, हाँ जी बेटा बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारी कोई भी वैल्यू में कोई भी इमेज दे रखी है, मिरर अगर राइट में है, मिरर अगर राइट में है तो आपको ध्यान क्या रखना है, राइट की चीजें लेफ्ट में हो जाएंगी, लेफ्ट की चीजें राइट में हो जाएंगी, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं।
अगर हमारा मिरर कहां पर है, मिरर मेरे बच्चे, मिरर लगा है राइट में या फिर लेफ्ट में, तो ध्यान रखिएगा राइट की चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी राइट में, अप वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं, डाउन वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं। अगर ये बात आपको भी समझानी है डिटेल तौर पे। हाँ जी, पहले इसको देखो, अगर मिरर हमारा राइट में या लेफ्ट में लगा है तो राइट की चीजें लेफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट की चीजें राइट हो जाएंगी, अप वाला अप में ही रहेगा, डाउन वाला डाउन में ही रहेगा, कोई कैसा भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस आकृति का मिरर बनाऊं राइट साइड, तो होगा क्या एक्चुअल में मेरे बच्चे, ये एरो जो आपका राइट की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट की तरफ चलने लग जाएगा, यानी जो राइट जा रही होगी चीज वो लेफ्ट में बदल जाएगी, जो राइट जा रही होगी वो लेफ्ट में बदल जाएगी, और जो चीज लेफ्ट में जा रही होगी वो आकृति के बाद में वो राइट की तरफ जाने लग जाएगी। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या ये बात समझ में आई? और जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए। तो मेरे साथियों कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। मान लो भाइयों, ये है और मुझे इसकी इमेज इस साइड बनानी है। अब चूंकि आपको पेपर में बेटा क्वेश्चन ड्रॉ तो करना नहीं है, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने एक पेड़ बनाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, नहीं तो मैं दोबारा बना देता हूँ। एक पेड़ बनाने की कोशिश की है, और अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने आप से पूछ के बता सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चूंकि मैंने बेटा चीजें कहाँ कर दी हैं, राइट में मिरर लगाया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए राइट की चीज लेफ्ट में, लेफ्ट की चीज राइट में। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पेड़ कहाँ पर है, लेफ्ट में। अगर बेटा पेड़ लेफ्ट में है, मेरे बच्चे पेड़ लेफ्ट में है, दो चीजों पर कंपेयर कर रहे हैं, एरो में और ये पेड़ में, पेड़ लेफ्ट में है, तो 100% सर पेड़ पहुंच जाएगा राइट में, पेड़ आएगा राइट में। अब ये किधर की तरफ झुका हुआ है, किधर की तरफ झुका हुआ है, सर जी ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, सर जी ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, तो लेफ्ट की चीजें किसमें बदल जाती हैं, राइट में बदल जाती हैं, यानी ये राइट की तरफ झुका हुआ हो जाएगा। किस तरफ झुका हुआ हो जाएगा बेटा, राइट की तरफ झुका हुआ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, अब आगे बात एरो की। एरो ऊपर वाला कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। हम इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो हम इसे कहाँ कर देंगे, राइट की तरफ कर देंगे। ये कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ भाग रहा है, हम इसे लेफ्ट की तरफ कर देंगे। बस ये दिमाग में देखना है, राइट की चीजें लेफ्ट कर देनी है, लेफ्ट की चीजें राइट कर देनी है, ऑटोमेटिक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझे कि ना समझे? ठीक है। महेश दिलीप कह रहे हैं आधी हो गई है, जीके की क्लास आधी हो गई। ओके भाई देखो, मुझे उनके बारे में नहीं पता कि कौन सी क्लासेस, मैं अपनी क्लास के बारे में तो डिटेल समझ पाता हूँ, बकाया ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, लेफ्ट राइट का गेम समझ में आया, लेफ्ट राइट का गेम समझ में आया, आपने कहा ठीक है। अगर मेरे बच्चे इसी प्रश्न को ध्यान देना, मैं इसी प्रश्न को ये कहता कि साहब अब मैंने इमेज, चलो एक अगले में बना देता हूँ, इसी को कॉपी करके अगले में बता देते हैं कि अगर मैं आपसे ये चाहता कि यही आकृति अब आप नीचे मिरर लगा दें, यहाँ पर एक मिरर लगा दें, या पानी वाटर इमेज कहते हैं, तो ये आकृति कैसे बनेगी? बननी नहीं है, आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? अब मैंने मिरर कहाँ लगाया बेटा, मिरर लगाया है मैंने नीचे। जब नीचे मिरर होगा तो याद रखिएगा, जब मिरर नीचे हो, मिरर नीचे अप एंड डाउन हो, मिरर कहाँ हो, या तो अप हो या फिर डाउन हो, ऊपर नीचे कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरर अप हो या डाउन हो तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट की चीजें लेफ्ट में ही रहने वाली हैं, राइट लेफ्ट राइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऊपर वाली चीजें अब नीचे हो जाएंगी और नीचे वाली चीजें, डाउन वाली चीजें ऊपर चली जाएंगी। अप वाली चीज ऊपर हो जाएगी, अप वाली चीज सॉरी अप वाली चीज डाउन हो जाएगी और डाउन वाली चीज अप हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे जरा समझते हैं। ये पेड़ कहाँ है मेरे बच्चे, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहने वाला है, ये पेड़ लेफ्ट में ही रहने वाला है। आप ऑप्शन में चेक करेंगे पेड़ लेफ्ट में है कि नहीं, हाँ जी पेड़ लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पेड़ अब ऊपर की तरफ न जाकर के, पेड़ ऊपर की तरफ न जाकर के कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। और ये किधर झुका हुआ है, लेफ्ट, लेफ्ट में कोई चीज नहीं है, झुकेगा लेफ्ट में ही, लेकिन ऊपर की जगह कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऊपर की जगह कहाँ हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा मेरे भाई। देखो लेफ्ट का लेफ्ट में झुका रखा है, लेफ्ट राइट में कोई चेंज ना किया हमने, हाँ जी बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं, राइट में कोई चेंज नहीं, जो जिधर है लेफ्ट राइट में उधर ही रहेगा बस। ऊपर की चीजें नीचे हो गई हैं। अब ये जैसे एरो है बेटा, ये ऊपर का एरो किधर जा रहा है, राइट की तरफ, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं, बस ये ऊपर का एरो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे भाई। कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। राइट में जा रहा है तो राइट में जान दो, बस ऊपर का नीचे कर देना है। ये बीच वाला कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में ही इधर। ये नीचे वाला कहाँ जा रहा है, नीचे वाला राइट की ओर जा रहा है, नीचे वाला राइट जा रहा है, तो नीचे वाला एक्चुअली पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन जाएगा कहाँ, राइट में ही। ये भी बनके रेडी हो गया। इन दिस क्वेश्चन द ग्रुप ऑफ नंबर सिंबल कोडेड लेटर एज पर द टेबल कंडीशन है दिस वन एंड ऑड। ठीक है, आप कंडीशनल कोडिंग की बात कर रहे हो अंकित, आप कंडीशनल कोडिंग की बात कर रहे हो। ठीक है जी, और तेरे से कॉपी कर सकते हो। चलिए ठीक है, उसे रख ले, साइड में रख लो, जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। मेरे भैया रितेश, यही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि आप फोटो बना थोड़ी सकते हैं। आपको फोटो बनाने के लिए टाइम कहाँ है बेटा, आपको फोटो बनाने के लिए टाइम कहाँ है दोस्त? तभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये बनाना नहीं है, ये तो अभी आपको आपके दिमाग में चले कौन सी वैल्यू कहाँ। अब मैं कह दूँ कि ऊपर वाली चीजें नीचे हो जाएंगी, तुम कैसे समझ पाओगे जब तक मैं यहाँ दिखाऊँ ना। बात समझ रहे हो? इसीलिए ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारे दिमाग में चले कि सर ने ये कहा कि ऊपर की चीज नीचे हो जाएगी, तो देखो ऊपर की चीज नीचे हो गई, लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं, तो ये लेफ्ट में झुका है तो लेफ्ट में झुकाना है। ये आप आकृतियां चेक करोगे। ठीक है, आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जरा एक बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से बेटा लोग, ये राइट की तरफ क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, क्लियर दिख रहा है वैसे तुम्हें? हाँ जी, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है ना। ये राइट की तरफ मिरर लगा हुआ है, राइट की तरफ मिरर है, तो जो चीजें राइट में एक्चुअली कहाँ हो जाएंगी, लेफ्ट में हो जाएंगी। अब बेटा इसको दो लाइन से काट लिया करो, कैसे, अपने आप को समझाने के लिए, ऐसे 4 पीस कर लो। तो ये जो आकृति है, ये वाली आकृति आपको राइट हैंड की तरफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बोलो हाँ या ना।
अरे ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस है, ये वाला पीस आपको राइट की तरफ दिख रहा है, राइट वाले हिस्से में दिख रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो बेटा ये कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट वाले हिस्से में हो जाएगा मेरे बच्चे, लेफ्ट वाले हिस्से में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट वाले हिस्से की तरफ दिखना चाहिए। देखो ये कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया पागल बिल्ली ने, ये राइट का राइट में रहने दिया, हटाओ इसे, कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में बेटा क्या आ रहा है, लेफ्ट वाले लेफ्ट ही, मतलब लेफ्ट साइड आ रहा है। देखो ये जो त्रिकोण सा था जो राइट में था, अब कहाँ हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया कि नहीं हो गया। आपने कहा ठीक है, अभी मैंने सही नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट का है तो लेफ्ट में ही रहेगा, सॉरी राइट में है ये, तो कहाँ हो जाएगा चेंज। अरे हट जा भाई, ये कहाँ था, राइट में था। सर जी मेरा राइट में है तो राइट की चीजें लेफ्ट, लेफ्ट की चीजें राइट, तो ये हमने कहाँ कर दिया, लेफ्ट में। दो आकृतियां तो काट दी। अब बात करते हैं इसकी बकाया चीज। मेरे बच्चे ध्यान रखना, आकृतियां कभी बदलती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बाहर है कुत्ता, दर्पण में देखने पर वो हो जाए बिल्ली। हाँ? एक कुत्ते की दो आंखें हैं और आपने दर्पण में देखा उसकी आंखें एक ही रह गई, ऐसा हो सकता है क्या। आकृति बदल नहीं सकती, जिसके साथ जो है जहां जैसा है वो बिल्कुल वैसे ही अटैच रहेगा। तो मेरे बच्चे एस के साथ यहाँ पे कौन है, ट्रायंगल, बाहर है ये, आधे में है एस के साथ ट्रायंगल। देखो तुमने एस के साथ ट्रायंगल को कहां घुसा दिया, इसके अंदर घुसा दिया। तुम तो यार बड़े गजबी काम कर रहे हो, आकृति अपनी मर्जी से बना रहे हो। यानी ये हमारा सही उत्तर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे एक रूल जरूर याद रखिएगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे इसे सॉल्व करने का सोचते हो, पर ध्यान रखना जितने भी इमेजेस वाले क्वेश्चन हैं उनको हम हमेशा एलिमिनेट करके बनाते हैं, कभी ड्रॉ करके नहीं बनाते। ऐसे मत करना कि तुम ड्रॉ, मैंने वो तुम्हें तरीका सिखाया ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो, इसलिए नहीं कि तुम ड्रॉ करके वहां पे आंसर अपना चेक करो। नहीं मेरे बच्चे, आप सिर्फ बना सको इसलिए मैं ऐसा सिखा रहा था। आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, 3 कटेंगे, एक बचेगा, वही आंसर है। हर एक क्वेश्चन में आपको काट के ही सॉल्व करना है। एक स्मार्ट बच्चा हमेशा इनको काट के सॉल्व करता है, एक एक चीजें पकड़ता है। पहले जैसे मैंने ये वाला हिस्सा लिया, इसकी वजह से 2 कट गए, फिर मैंने सोचा कि एस के साथ में ट्रायंगल आना चाहिए और वो आधे हिस्से में आना चाहिए, एस के साथ ट्रायंगल यहाँ नहीं आ रहा, ये कट गया, यही बचा आंसर। अब मैं बकाया चेक ही नहीं कर रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, मेरा सही है, आएंगे बेटा, सबके सही आएंगे। अभी देखो एक और अगला मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यहाँ देखो बेटा, ये मेरे बच्चे मिरर कहाँ लगा है, राइट साइड लगा है, तो राइट की चीजें लेफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट की चीजें राइट हो जाएंगी। पहले ये बताओ, ओ ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ओ ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, समय सर जी ओ ऊपर ही दिया, टेंशन ना लो। ये पी का जो गोला बन रहा है मेरे बालक, ये कहाँ राइट की तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ही तो घूम रहा है राइट की तरफ, तो ससुरा कहाँ घूमेगा, लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा। गुरुजी राइट की चीजें लेफ्ट में हो जाती हैं, आप ही तो कह रहे हो। बेटा ये जो पी है, इसका ये जो टर्न है, ये टर्न है, ये जो टर्न है बच्चे, वो राइट की तरफ है कि नहीं है, तो अब कहाँ हो जाएगा, राइट की जगह पर सर जी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। आया ना, पी हमारा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर पी लेफ्ट की तरफ हुआ नहीं, यहाँ पर पी लेफ्ट की तरफ हुआ नहीं, ये 2 कट गए, ये 2 कट गए। अब जरा के पैर देखो बेटा, के पैर कहाँ है, राइट की तरफ खुल रहे हैं, और के वैसे कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है। के पैर राइट की तरफ खुल रहे हैं, राइट में आ रहा है, राइट की तरफ खुल रहे हैं, तो अब ये के राइट की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ खुल रहे हैं, तो मतलब अब ये लेफ्ट की तरफ आएगा और लेफ्ट की तरफ खुलेंगे। के लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ खुलेंगे। यहाँ पर देखो राइट की तरफ भी पैर खुल रखे हैं, ये हमारा आंसर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप जल्दी जल्दी में भाग रहे हो, बच्चे भाग रहे हैं, आंसर करने की तरफ भाग रहे हैं, शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप ऐसे 1000 क्वेश्चन लगा पाओगे। और अभी अगर जल्दबाजी में अपने निर्णय के हिसाब से आपने आंसर किया तो आप जैसा जो रिजल्ट देते हो, अगर आप सबको सही कर लेते हो तो सही आएगा, और गड़बड़ कर देते हो तो गड़बड़ आएगा। आप कुछ एनहेंस नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। ठीक है जी, तो आपको लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से डील करना आना चाहिए। अगर ये डील करना आएगा, जो मैं लॉजिक आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाद में अगर तुमने उसमें जाकर के पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में जाकर के अगर मक्कारी करी ना, तो समझ लेना फिर, क्योंकि तुम बातों को आधी अधूरी ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आंसर करने पे चिपके पड़े हो फटाक से। सर स्पेक्स लगा सकते हैं, मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है या मेरे से पूछ रहा है। तेरे बालक पी कैसे बदल गया, भाई साहब कह तो रहे हैं मंजीत जी, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, पर तुम मान रहे हो तब ना, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो बेटा। मैं बार बार चिल्ला के पी यहाँ पर बना के भी दिखाया था ताकि आपको समझ आए पी कैसे बदल गया। बेटा पी ऐसे बदल गया मेरे बच्चे, ये पी पे ध्यान दो, ये जो पी का ये जो सर्कल सा बना हुआ है, ये ऊपर की साइड राइट में बना हुआ है, ये ऊपर की साइड राइट हैंड साइड बना हुआ है, ऊपर की साइड है, लाइन पर ऊपर की साइड है और राइट की तरफ बना हुआ है। तो बेटा ऊपर का ऊपर ही रहेगा, लेकिन राइट की जगह क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, यानी ये यहाँ से बदल करके ये हो जाएगा, पी ऐसे बन जाएगा। राइट की चीजें लेफ्ट हो जाती हैं, लेफ्ट की चीजें राइट हो जाती हैं, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं इनके आंसर कर रहा हूँ, मैं आंसर कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। अभी आ गया TR W2G5S, इसको अगर हमें राइट साइड बनाना है, पहले अपने आप से पूछो ये एस कहाँ आ रहा है, इन अक्षरों में एस सबसे राइट में आ रहा है, एस सबसे राइट में, ससुरा सबसे लेफ्ट में हो जाएगा, और जो सबसे लेफ्ट में वो सबसे राइट में चला जाएगा, सबसे राइट में चला जाएगा। सब में सर जी ऐसा ही है, एस यही है, सेम कहानी है, इससे तो नहीं कट रहा है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, ये टी का डंडा ऊपर है, मेरा राइट में है, तो ऊपर नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे मेरे राइट में तो राइट की चीजें लेफ्ट में होंगी, लेफ्ट की चीजें राइट में होंगी, ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं, तो टी का डंडा तो ऐसे रहने वाला है, राइट में चला जाएगा, टी का डंडा ऐसे रहने वाला है। ये देखो उल्टा कर दिया, हटाओ इसे, एक तो यहीं से कट गया, टी नीचे की तरफ कैसे आ गया, जब चीजें आपकी राइट में चल रही हैं तो लेफ्ट की चीजें राइट में होंगी, ऊपर नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वाला तो वैसे ही कट गया, पहले वाला तो नॉर्मल ही कट गया। अब देखो कहां कहां पे हेर फेर है, ये देखो पागड़ बिल्ली ने डब्ल्यू को उल्टा कर दिया है, डब्ल्यू के पैर जब ऊपर की तरफ खुल रहे हैं तो लेफ्ट राइट में चेंज होंगे ना, ऊपर नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर खुल रहे हैं तो ऊपर ही खुलेंगे, आराम को नीचे खोल दिए, नीचे कैसे आ गया, नीचे कैसे आ गया जी, आया ना। और बेटा इसने 2 में कोई बदलाव ही नहीं किया रे, 2 में टी ये कहा था, डब्ल्यू के बाद में 2 था, TRW, ओहो देखो देखो TR2, देखो भांग खा के बैठा है। हम कह रहे हैं जो आकृति रहती है वो तो रहेगी ना TRW, तो यहाँ से देखोगे TR यहाँ आना चाहिए था, डब्ल्यू तुम का लेके बैठे हो, 2 लेके बैठे हो, ये आंसर हो नहीं सकता। बचा का है, बचे हुए को मुझे देखना थोड़ी है, बचे हुए को मुझे देखना थोड़ी है, 3 काटने हैं, सीधा आंसर करना है, 3 काटने हैं। बताओ भाई बेहतरीन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ एलिमिनेशन कर पा रहे हो। मैं तो अपने आंसर सीधा कर ही नहीं रहा, मैं कह नहीं रहा कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तो रूल की बात कर रहा हूँ, रूल की बात सुनो।
मैं आंसर खुद लगा ही नहीं रहा। सर मेरा कहना है कि आपने स्पेक्स उल्टा, ऑप्शन सारे बेटा पढ़ नहीं सकता, ऑप्शन के आंसर्स कर रहे हैं बच्चे। तितली उड़ी, तितली की जगह पर हमारे पास यहाँ बलून दे रखा है, बलून उड़ा, उड़ न सका, उड़ न सका तो बस में चढ़ा, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा जे चाहिए बालक। मजा आ रहा है सर। देखो जी, अब की बार हमारा जो मिरर लगा है नीचे, जब मिरर नीचे है तो नीचे की चीज ऊपर कर दो, ऊपर की चीजें नीचे कर दो। ये जो धागा है ये नीचे की तरफ है, पहले तो धागा को ऊपर की तरफ करो। ये तो मतलब ही नहीं बनता गुरुजी, ये तो मतलब ही नहीं बनता गुरुजी। धागा जो नीचे की तरफ लटक रहा है वो कहाँ लटकेगा? ऊपर की तरफ लटकेगा। बोलो हाँ या ना? पक्की बात है गुरुजी। अब ये जो डब्लू बन रहा है, डब्लू पांडे एमएलए, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, हाँ या ना? कहाँ आ जाएंगे? नीचे की तरफ आएंगे क्या? अरे नीचे की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? सबसे ऊपर ये है तो सबसे नीचे ये आना चाहिए। डब्लू पांडे एमएलए, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीजें ऊपर। दिमाग को ट्रेंड करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। बड़ी बाबा ये कहा है रे, ऐसे में बालक फंसते हैं, ऐसी आकृतियों में टेढ़ा मेढ़ा करके देगा और ऐसी आकृतियों में फंसते हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें हैं ये। तो चलो मेरे भैया, अब ध्यान से सुनना नहीं तो पिटाई खा जाओगे, ऐसी आकृति में फंसोगे। फंसो मत, मेरी बातें तो याद रखो, मैं जो कह रहा हूं उन चीजों को अप्लाई तो करके देखो, अपने आप आंसर आएंगे यार। दिमाग मत चलाओ, कंसेप्ट चलाओ। कैसे? जब मिरर राइट में है तो राइट की चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें राइट में, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। ये ऊपर है गोला, ऊपर ही रहना चाहिए, हटा रहे से। ऊपर है सबसे तो ऊपर ही रहना चाहिए, सबसे ऊपर ही रहना चाहिए। इसका जो डंडा वाला है ये राइट की तरफ भाग रहा है, ये राइट की तरफ भाग रहा है इसमें, तो अब कहां भागेगा? लेफ्ट की तरफ भागना चाहिए। देखो ससुरे ने डंडा ही नहीं दिया उसका ऊपर वाले का, इन दोनों में सब लेफ्ट की तरफ भाग रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। ये जो डंडा है, ये जो डंडा है बेटा, ये कहां जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अब कहां जाएगा? राइट की तरफ। सर देखो दोनों में रख दिया है, सर जी देखो दोनों में रख दिया है, आया ना? दोनों में, ये तो ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये जो बीच वाली आकृति रह गई है, ये किस तरफ है? देखो किस तरफ ज्वाइंट हो रहा है, किस तरफ ज्वाइंट हो रहा है बेटा? राइट की तरफ ज्वाइंट हो रहा है। कहां ज्वाइंट होगा? बीच वाला लेफ्ट की तरफ ज्वाइंट होगा। इन ससुरों ने यहाँ पे राइट की तरफ ही ज्वाइंट कर रखा है, जो राइट की तरफ ज्वाइंट हो रहा है मेन आकृति में, अब वो कहां चेंज होगा? लेफ्ट की तरफ। देखो इसमें लेफ्ट की तरफ ज्वाइंट हुआ है, यही आंसर है। ये आंसर हो ही नहीं सकता। लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में। और तुम अगर इस आकृति से ऐसे बनाने लगे इमेजिन करके, सत्यानाश, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लोगे, कहीं ना कहीं रायता फैला लोगे, कपड़े खराब हो जाएंगे रायता फैलाओगे तो। ओहो मक्कड़ देखो, मक्कड़ डांस कर रहा है। हमें किसी के आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहा कि भैया अच्छी बात यह है कि कोई गलत आंसर ना कर रहा। अब गलत इसको देख करके गलत मत कर लेना, नहीं तो बढ़िया चटका दूंगा। सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, सब लोग सी 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 चिल्ला रहे थे। अब यहाँ से आंसर ए शुरू कर दिए, देखते हैं क्यों भैया। ये राइट की तरफ है, खोपड़िया तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी इसकी खोपड़ी। अरे मकड़ी की खोपड़ी, ये खोपड़ी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। ये बागड़ बिल्ले नीचे क्या कर रहे हैं? हटाओ इसे। जब चीजें इधर राइट में हैं तो राइट की चीजें ही तो लेफ्ट में होंगी, खोपड़ी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी ना भाई। ये पैर सबके सबके पैर किधर खुले हुए हैं? राइट की तरफ। इसका पैर भी राइट की तरफ खुला है, ये भी राइट की तरफ खुला है, लास्ट में ये भी राइट की तरफ खुला है, ये भी राइट की तरफ। सबके पैर कहाँ कर दो? लेफ्ट की तरफ। देखो ये बागड़ बिल्ला तो लेफ्ट में खोलिए तो राइट में खोलिए, पागल हो गया, भांग के बैठा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? अब तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि कब तुम मिरर कर रहे हो, कब तुम वाटर इमेज कर रहे हो। बस एक चीज याद रखना, कभी कभी अगर ये शब्द बोलते हैं वाटर इमेज, तो वाटर जो पानी होता है, पानी हमेशा मेरे बच्चे बॉटम की तरफ माना जाता है, नीचे की तरफ। तो वहां पे आपको मिरर नहीं देंगे, सिंपल कह देंगे बताओ इसकी जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि मिरर बॉटम में लगा है, डाउन साइड लगा है। मिरर कहाँ लगा है बेटा? डाउन साइड लगा है मेरे बच्चे। मिरर कहाँ लगा है? डाउन साइड लगा है। फिर से गुरुजी ये का बवाल है? अरे बेटा कंसेप्ट चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, और अपनी चलाओगे तो फिर दिक्कत होगी होगी। गुरुजी एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा? अरे प्रॉपर भाई साहब, अभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हुई है, बहुत सारे बच्चे फटक से आंसर कर रहे हैं, मैं तो डिटेल में बताऊंगा ना दोस्त। अच्छा, आपने स्पेक्स उतारकर स्क्रीन पे लगाकर चेक कर सकते हैं क्या? है? मेरे को स्पेक्स से कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं। ये स्पेक्स पेट का पड़ा है, चश्मे पेट का पड़ा है। चलिए जी, दर्पण कहाँ है? राइट साइड। राइट की चीजें लेफ्ट, लेफ्ट की चीजें राइट, राइट की चीजें लेफ्ट, लेफ्ट की चीजें राइट होनी है। चलिए सर, अब ये बताओ पहले, ये जो आकृति है जो लेफ्ट में बनी है, एक्चुअल में लेफ्ट में बनी है, ये आकृति कहाँ आएगी? सॉरी, जो राइट में बनी है ये आकृति, मैं केवल इस आकृति को टारगेट कर रहा हूँ रे। ये राइट में बनी है तो एक्चुअली आएगी लेफ्ट में, ठीक है? और ये चूंकि लेफ्ट की तरफ जा रही है तो जाएगी कहाँ? राइट की तरफ। तो ये आकृति इस खाने में चेंज हो जानी चाहिए, ये वाली आकृति इसमें आ जानी चाहिए, और इसका चेहरा राइट की तरफ हो जाना चाहिए। तो पहले इस चौंच को ही पकड़ो, रहेगा ऊपर का ऊपर ही है। तो ये देखो गलत, इसने इसको पलट दिया नीचे की तरफ। इसमें ठीक है, इसमें ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। ये देखो नीचे की तरफ खोल दिया ट्राइंगल इसके अंदर। बेटा फिर से बता दूं, ये ट्राइंगल जो मैंने एरो बना दिया ना, ये वाला देखो इसने उल्टा कर दिया है। ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर कर दी, जो नहीं करनी चाहिए थी।
ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। अब बचा क्या हमारा, सी और डी। हम्म इस वाले खाने में ये जो बीच वाली लाइन है, ये एक्चुअली ये वाला खाना यहाँ आ जाएगा, राइट वाला खाना लेफ्ट लेफ्ट आ जाएगा। ये राइट की तरफ जा रहा है, ये लाइन राइट की तरफ जा रही है, तो कहाँ जाएगी अब ये लेफ्ट की तरफ। आधे ये वाला सेक्शन पहले तो इसमें आ जाएगा, और प्लस ये राइट की तरफ जो जा रही है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी। कहाँ गई है, हाँ इसमें एक अंतर और है बेटा, एक ये बीच में से कटी है लाइन, यहाँ पर नीचे से काट दी है। ये लाइन कहाँ से कटी है, बीच में से, जैसे यहाँ से बीच में से, और इसने ये नीचे से मिला दिया, जो कि नीचे से नहीं, आकृति नहीं बदल सकते आप, ये आकृति आपकी बनेगी नहीं। ऑप्शन छोटा काटूं बाई चांस आप देखने को लग जाओ, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है बेटा। रमेश बेटा ऑप्शन डी नहीं है मेरे बच्चे, ऑप्शन डी में ये वाली लाइन है ना, ये आपने जीरो से कर दी, जबकि यहाँ ओरिजिनल फिगर में ये यहाँ से नहीं है, ये कहाँ से बेटा, बीच से है, तो वो थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ आपको देखनी पड़ेगी। इसका आंसर क्या था, दैट वाज ऑप्शन सी था मेरे बच्चे। क्या था आंसर, ऑप्शन सी था बालक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कमलेश बेटा दोबारा देखो मेरे बच्चे, कमलेश भैया जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मखमली तरीके से यू नो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम लोग आखिरकार एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पे मिरर साहब लगे हैं डाउन साइड, यानी ये है वाटर इमेज। वाटर इमेज में ये ट्रायंगल जो नीचे की तरफ बन रहा है, ये ससुरा ऊपर की तरफ बनना चाहिए, ऊपर बनना, ऊपर बनना, ऊपर बनना, ऊपर बनना। ओके कोई दिक्कत ना साहब, मालिक बहुत बढ़िया। ये राइट में है काला ट्रायंगल, ऊपर की तरफ चौंच है, राइट में है काला ट्रायंगल, ऊपर की तरफ चौंच है, राइट का राइट में ही रहेगा, लेकिन चौंच नीचे की तरफ कर देनी है, चौंच नीचे की तरफ कर देनी है। सर जी चौंच इसमें ऊपर की तरफ ऐसे काटो, इसमें चौंच ऊपर की तरफ ही कर रखी है, हटाओ इसे, इसीलिए ये गलत हो गया। चलिए ये लेफ्ट में है और इसकी चौंच लेफ्ट की तरफ है, तो चौंच लेफ्ट की तरफ ही रहेगी, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं, चौंच लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। अच्छा ये नीचे है, तो नीचे का कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे का कहाँ हो जाएगा बेटा, ऊपर, नीचे का ऊपर, ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए, ट्रायंगल ऊपर ही है, ऊपर ही है, ऊपर यार कोई दिक्कत ना, बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही ना। अब और कहाँ कहाँ चेंज है बेटा, और कहाँ कहाँ चेंज है। अच्छा ये भी ड्रामा है क्या, रुको 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 रुको, क्या कहती है, सिमिलर दिख रही है मुझे ऊपर नीचे वाले में। अच्छा ये लाइन का गड़बड़ कर रहा है मक्कार, ये लाइन जो थी इसमें, ये राइट लेफ्ट राइट की तरफ देखो, लेफ्ट से हल्की सी राइट की तरफ झुकी हुई है, ये लाइन मैंने इसीलिए ऐसे खींच दी है। देखो ये तीनों लाइन कैसी है बेटा, ये जो पाइप के अंदर लाइन है, ये तीनों लाइन हल्की सी राइट की तरफ झुकी हुई है, हल्की सी राइट की तरफ झुकी हुई है, तो चेंज क्या होगा रे, चेंज क्या होगा बताओ जरा, लेफ्ट में झुक जाएंगे क्या, नहीं सर मिरर में नीचे है, तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, लेकिन राइट का राइट में रहेगा, ये राइट की तरफ झुक रहा है, तो राइट का राइट की तरफ ही झुकना चाहिए। इन्होंने लेफ्ट की तरफ झुका दी है मेरे बच्चे, इन्होंने ये लाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ झुका दी है, जो आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने ये लाइन कहाँ झुका दी है बेटा, लेफ्ट की तरफ झुका दी है, ये लाइन लेफ्ट की तरफ झुका दी है, जबकि जो चीज राइट की तरफ झुकी हुई है ऐसे ही झुकी होनी चाहिए साहब, कोई चेंज नहीं, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं, ये लाइन ऐसे है, अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन अप एंड डाउन करने पर भी ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझे कि ना समझे, देख लो कितनी जबरदस्त आकृति है, लगभग एक जैसी देखने को मिली, बहुत चश्मे से देखा, अच्छा यहाँ पे छुपा बैठा है नागराज, तब जाके पकड़ा गया है नागराज, तब जाके पकड़ा गया है। इन सब में चारों से एक ही चीज से कट रहे थे सब, इसमें भी लेफ्ट की तरफ झुका दी, इसमें भी, सब में इसी चीज से कट सकता था, तीन ऑप्शन एक इसी चीज से कट सकते थे, कौन से थे, ये वाली लाइन से कट रहे थे, इस वाली लाइन से तीनों के तीनों कट रहे थे, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है मेरे छात्रों, ठीक है मेरे भाइयों, क्या था काली पीली आकृति में गड़बड़ ना हो जाए तुम्हें देखने में।